हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ए बॉडी ऑफ मास m मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। द मोशन ऑफ द बॉडी हैज कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। देखो, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है, एक तो मास गिवन है, एक उसकी वेलोसिटी बारे में बोला गया है। अच्छा, खासियत क्या है कि ये दोनों चीजें कैसी हैं, यूनिफॉर्म है, यानी कि इन्हें हम एक कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो सर एक्सीलरेशन के केस में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं कह सकते हम। वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास भी ऑप्शन दे रखा है, तो सर ये सिर्फ वेलोसिटी को कांस्टेंट बोलना ये भी तो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बोला गया टर्म। अच्छा, मोमेंटम के केस में देखें तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू एम इंटू वी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पी इक्वल टू एम इंटू वी। अब द मोशन ऑफ द बॉडी, अब देखो एम कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट, यहां पे बोला एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये जो वेलोसिटी यूज होती है दैट इज लीनियर, इसलिए हमने ऑप्शन बी को कैंसिल भी किया था। तो यानी कि सर ये वाली वेलोसिटी भी हमारी कैंसिल हो गई। क्यों हम ये कैंसिल कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट ही समझो। देखो, ये ऑब्जेक्ट सिंपल लीनियर मोशन नहीं कर रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे वी को कैसे देखना पड़ेगा, एज ए ओमेगा देखना पड़ेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में देखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी और मोमेंटम भी नहीं हो सकते। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू, अब यहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हमें देखनी पड़ेगी उस केस में। और मास और ओमेगा दोनों कांस्टेंट हैं, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसे रहने वाली है सर, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो यानी कि फाइनल ऑप्शन इज ऑप्शन डी। बेस्ट ऑफ लक।